जो डॉक्टर बैठे हैं ये हैं डॉक्टर तारिक सलीम खानजादी। उनका उपचार किया था। खानजादी मेरे पास आई थी 2017 में। और ये स्पाइन की बहुत खराब बीमारी है, तो बेसिकली शी वॉज ऑन व्हील चेयर, अभी ठीक ही नहीं होगा। बिग बॉस में आने से पहले सबका जो है परीक्षण होता है, प्रॉपर मेडिकल टेस्ट होते हैं, मैं राइट? इसमें बिल्कुल भी उसका साथ नहीं दे सकता कि उसने नहीं बताया, लेकिन उसने इस बीमारी का जिक्र नहीं किया। हालांकि मुझे लगता है कि अगर बिग बॉस ने पूछा था तो उसको बताना चाहिए था। उसके जी। सवाल बड़े शानदार थे। भैया क्या मैं खड़ी हो पाऊंगी? आई सेड ओके, इंशाल्लाह खड़ी हो पाओगे। भैया क्या मैं दौड़ पाऊंगी? थोड़ी देर बाद उसका जी। एक और सवाल आता है, क्या मैं जिम कर पाऊंगी, क्या मैं डांस कर पाऊंगी? तो मैं, दुनिया में कोई भी बीमारी वापस आ सकती है, लोग अपने आप से बचने लगते हैं। जैसे हम कहते हैं आंखें बंद हो जाएगी तो अंधेरा हो जाएगा। क्या आप बिग बॉस के घर में जाएंगे खानजादी के लिए कभी, उनका ट्रीटमेंट अगर ऐसा उनको जरूरत पड़ी तो? एंड अगर उन्हें लगता है कि मुझे जाना चाहिए, वो मुझे बुलाते हैं, तो डेफिनेटली मैं अपने पेशेंट के लिए कहीं भी जाता हूँ। लोग सवाल उठा रहे हैं कि शी इज डांसिंग, व्हाई शी इज डांसिंग। पहली चीज तो गलती उसकी है, बिग बॉस को नहीं बताया। बॉडी के लिमिटेशंस को क्रॉस करके वर्क कर जाएगी तो सच में वो बेड पे आ सकती। इसमें गलती फिरोजा की है, उसको बोलना चाहिए था कि मुझे ये डिजीज रहा है तो डॉक्टर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। इस वक्त मेरे साथ जो डॉक्टर बैठे हैं ये हैं डॉक्टर तारिक सलीम। आप वो डॉक्टर हैं जिन्होंने कुछ साल पहले खानजादी, जो इस वक्त बिग बॉस 17 में धमाल मचा रही हैं, उनका उपचार किया था। चलिए जानते हैं एग्जैक्ट क्या खानजादी सही बोल रही थी या झूठ बोल रही थी। और प्लस साथ ही साथ बिग बॉस के जो आरोप हैं वो सही थे या गलत थे। तारिक सर से जानते हैं। तारिक सर, बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे याद किया। जी। तारिक सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि खानजादी की क्या है पूरी स्टोरी। खानजादी कैसे आपके कांटेक्ट में आई, और जिस वक्त वो आई थी उस वक्त उनकी क्या हालत थी, और जब वो गई तब उनकी क्या, किस तरीके से सिचुएशन थी? खानजादी, जिसको फिरोजा खान कहते हैं आप, और उनको हम लोग रोजा बोलते हैं। खानजादी मेरे पास आई थी 2017 में। क्योंकि मैं एक पर्टिकुलरली एक डिजीज के ऊपर वर्क करता हूँ, दैट इज नोन एज एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रेयर डिजीज है। और ये स्पाइन की बहुत खराब बीमारी है। तो मैं इसी इसी सब्जेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ, तो मेरे पास इसी सब्जेक्ट के मरीज रहते थे हमेशा, ज्यादातर। तो ये तो खानजादी बता सकती है कि उनको किस चैनल से मेरे बारे में पता चला, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी वॉट एवर। बट वो मेरे पास 2017 में आए, और उस टाइम भी मेरे पास पूरे इंडिया का मरीज था। तो ऐसे वो मेरे पास आई थी। और क्या पूछना चाहते हैं, बताइए। सर कहाँ आई थी, थोड़ा सा मतलब बताइए मेरा ना उसकी मुजफ्फरनगर, सिचुएशन। मुजफ्फरनगर इज अ प्लेस नियर टू दिल्ली, इट इज इन वेस्टर्न यूपी। तो जी। मैं वहीं से हूँ, और मेरा क्लिनिक वहीं पर हुआ करता था। अब तो मैं दुबई में हूँ। और वहां पर आई थी फिरोजा 2017 में। एंड ये बात, हाँ, मई अप्रैल लास्ट वीक की होगी, अब मई फर्स्ट वीक की, जहां तक मुझे याद आता है। जी। जी। तुम, सर उस वक्त उसकी सिचुएशन क्या थी, खानजादी मतलब कैसे आई थी, क्या अंदर शी थी? वाज ऑन व्हील चेयर जब मेरे पास लाए थे चैम्बर में। तो बेसिकली शी वाज ऑन व्हील चेयर, एंड असलम हिज ब्रदर वाज विद हर। एंड असलम उनको लेकर के आए थे, और मेरे जो पाउडर्स थे वो लेकर के आए। तो एक छोटी सी उम्र की लड़की, अब तो अब जितनी दिखती है इससे पतली दुबली हुआ करती थी। एंड शी एंटर माय चैम्बर। एंड बड़ी खूबसूरत सी बच्ची है, मैंने देखी तो मुझे मेरे अंदर से भी एक चीज आई, यार क्या, क्योंकि ये बीमारी बहुत खराब बीमारी है ना। तो इसमें अगर आदमी का विल पावर अच्छा ना हो तो हम तो जो करते हैं करते ही हैं। लेकिन विल पावर का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। सर विल पावर का अच्छा ये बीमारी से कैसे कनेक्टेड है, मतलब मुझे समझ ऐसे में नहीं आ कनेक्टेड है रहा। कि जब हम ये बीमारी को बोला जाता है कि इट इज एन ऑटोइम्यून डिजीज, ये कभी ठीक ही नहीं होगा। तो अगर मैं आपकी बात करूं, तो आप भी एक बार को परेशान हो जाएंगे, ये मेरे साथ 18-19 साल की एज में क्या हो गया। अब मेरे खेलने कूदने की उम्र थी, ये किसी भी उम्र में आपको हो, ठीक है ना, ये जब भी। अब मेरे पढ़ने की उम्र थी, मेरे करियर की उम्र थी, मेरे माँ बाप की सेवा की उम्र थी, और ये सब लोग बच्चे खेल रहे हैं कूद रहे हैं, मेरे साथ क्या हो गया है। तो इन दैट केस जब हम कहते हैं कि एक लंबा प्रोसीजर है, ये आपका कंट्रोल होगा, जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में बहुत सारे लोग अपना आपा खो देते हैं। मैं आपको बताऊं, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के जो पेशेंट्स हैं, स्पेशली जो HLA-B27 पॉजिटिव हैं, उनके अंदर सुसाइडल थॉट्स बहुत आते हैं। और मेरा इस प्रिवेंट सुसाइड, मैंने एक मिशन चलाया था इंडिया में, प्रिवेंट सुसाइड। मेरे इस मिशन से
बॉलीवुड के बहुत लोग जुड़े रहे, इंदर कुमार जुड़े रहे, सलमान खान के फ्रेंड रहे इंदर कुमार, उनकी वाइफ पल्लवी जुड़ी रही, राहुल रॉय जुड़े रहे, है ना, शशि सुमन जुड़े रहे जो बुर्ज खलीफा जिन्होंने गाना गाया, देयर आर सो मेनी पीपल फ्रॉम बॉलीवुड ऑल्सो। और हम यही बोलते थे, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सुसाइडल थॉट्स आते क्यों हैं, जी पैनिक अटैक्स आते क्यों हैं। देखिए हम लोग जी सिर्फ एक आम आदमी जो बीमार नहीं है, वो उस बीमार आदमी की तरह से सोच ही नहीं सकता, जी है ना। उसको जब ये पता चलता है कि अब मैं सुसाइडल थॉट, मैं आपको बताऊं, मेरे पास ऐसे ऐसे बंदे हैं, एक पंजाब का एक बंदा आया था जिसने 2 बार फांसी लगा के कोशिश करी मरने की, बाप रे। समझ गए। जी ऐसे मतलब ऐसा, ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो ट्रेन के सामने कूदने की कोशिश करी। मैंने ये नेशनल कॉन्फ्रेंस करी थी इस डिजीज के ऊपर, एंड जी आई वॉज द ओनली वन इन इंडिया जिसने इस चीज पर काम किया इस तरीके से, और मैंने खुला मंच दिया जिसमें रेलवेज के डॉक्टर्स आए, एम्स में काम करने वाले डॉक्टर्स आए। और मैंने, हालांकि मुझे इसका मुझे डिस्टर्बेंस, मतलब मेरे खिलाफ लोग हो गए, बट इंपॉर्टेंट जी चीज ये है कि मैंने खुला मंच दिया। और उसके अंदर एक मैं आपको जी। लिंक शेयर कर दूंगा, मेरे कुछ हाँ मरीजों जी। ने एक ड्रामा जो है वो क्रिएट किया, वो उनकी असली जिंदगी का ड्रामा था, एंड ऑल वर क्राइंग आफ्टर दैट ड्रामा, दैट प्ले। ओके ओके ओके। तारिक सर, जब खानजादी आपके साथ मतलब 1 साल लगभग रही क्या 2017 से लेकर? नहीं नहीं, वो हार्डली 1 या 2 महीने रही थी, और उसका बॉडी रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था। और जी हाँ, बॉडी, जब वो मेरे पास पहली बार आई तो जब उसके सवाल थे ना, मैं उसको भूल भूल नहीं सकता कभी। उसके जी सवाल बड़े शानदार थे। आई वॉज राइटिंग, जो हम लोग डॉक्टर्स लिखते हैं, हम लोग हिस्ट्री लेते हैं और पूछते हैं, तो बीच में बोलती है, भैया क्या मैं खड़ी हो पाऊंगी?" आई सेड ओके, इंशाल्लाह खड़ी हो पाओगे। उसके बाद वो पूछती है, तो मैं फिर लिखना शुरू करता हूँ, मैं कुछ हिस्ट्री लेने की कोशिश करता हूँ, उसका सवाल फिर बीच में आता है, भैया क्या मैं दौड़ पाऊंगी? तो मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा यस, हाँ दौड़ पाओगे इंशाल्लाह। थोड़ी देर बाद उसका जी एक और सवाल आता है, क्या मैं जिम कर पाऊंगी? तो जी। फिर मैं उसकी तरफ देखता हूँ, फिर नेक्स्ट सवाल उसका आता है कि क्या मैं डांस कर पाऊंगी? तो मैं लिटरली, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? राहुल। राहुल जी। जी राहुल जी, मैंने पेन नीचे रख के लिटरली उसको बोला कि दुनिया के सारे काम तुम्हें करने हैं, ठीक हो जाओ। हम इस बीमारी की बात कर रहे हैं जिसका कोई, ये बोला जाता है इसका कोई इलाज नहीं है जी। ना, लाखों लाखों रुपए के लोग इंजेक्शन लगाते हैं, है ना। तो हाँ जी। आई वॉज, मैं बोला यार ये लड़की पागल है क्या, ये क्या सोच रही है, ठीक तो हो जाए। मुझे नहीं पता था उसकी क्या आगे की फ्यूचर प्लानिंग्स है, और हर किसी का एक प्लान होता है। आपका भी राहुल जी जी एक प्लान होगा, मेरा भी एक प्लान है, ठीक है ना। जी। तो उस बच्ची के, आई विल से कि वो 18 19 20 साल की बच्ची, और उसका ऑडियो मेरे मेरे पास है अभी भी, अच्छा। 2017। मैंने उसको बोला आप वीडियो शूट कराइए, इतना अच्छा बॉडी रेस्पॉन्स है, यूर वॉकिंग नाउ, यू कैन रन नाउ। तो शी सेड नो, मैं अपना फेस नहीं दूंगी। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया, क्योंकि ये डिजीज ऐसा है, हाँ मैंने जी। बोला यही तो दूसरे पेशेंट के लिए मोटिवेशन है, ये हाँ ठीक हुआ जी। तो मैं भी हो जाऊंगा, क्योंकि ये रेयरेस्ट डिजीज है, जी रेयरेस्ट ठीक जी करने वाले लोग। तो जी उसने मुझे मना कर दिया। उसके जी। बाद मैंने उसको राजी किया वॉइस के लिए। हाँ जी। तो वो वॉइस मेरे पास है, उसको कोई भी फोरेंसिक लैब में उसका जांच करा सकता है कि वो खानजादी है या नहीं है, क्योंकि सवाल उठते हैं। हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल। तारिक सर, एक सवाल जो मुझे जानना है, काफी क्यूरियोसिटी है इस बात को जानने के लिए, ये जो डिजीज है इसके बारे में असलम भाई ने, जो कि खानजादी के ब्रदर हैं, उन्होंने लिखा कि इट्स अ रेयर मॉन्स्टर और इट्स अ कर्स, ये कभी भी वापस आ सकता है। तो मतलब कि क्या खानजादी अभी इस चीज से मतलब कहीं ना कहीं उसके शरीर में क्या उसके कुछ ना कुछ चीजें होंगी जो मतलब जो उन्होंने ये बात कही है अपने पोस्ट में? राहुल जी असलम ठीक बोल रहे हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। दुनिया हाँ में जी। कोई भी बीमारी वापस आ सकती है। अच्छा। भाई ओके। आप बताइए, बुखार वापस आता नहीं आता? हाँ जी, आता है आप सर। दुनिया की बीमारी ढूंढ करके बताइए कि कौन सी बीमारी आपको रेयरेस्ट मिलेगी जो दोबारा नहीं आ सकती। एक बात, लेकिन ये जो बीमारी है, ये आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करती है और आपको फिजिकली डिसेबल्ड कर देती है। तो अगर जब आपकी ओके। बॉडी के अंदर मस्कुलर स्पाज्म क्रिएट होना शुरू हुआ, यू हैव टू स्टॉप दैट थिंग, तभी के तभी आपको उसको रोकना है। यू कांट वेट कि आप इसको मस्कुलर स्पाज्म को अच्छा, मैं आपको एक बात पूछता हूं, जब किसी जी। खिलाड़ी को कोई इंजरी होती है, हम्म। किसी प्लेयर को कोई इंजरी होती है, तो उसको क्या रेस्ट पे डालते हैं या उसको एक्सरसाइज पे लेकर के आते हैं, बताइए? नहीं, एक्सरसाइज पे लेके जाते हैं। नहीं 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 नहीं, हम उसको या रेस्ट पे मतलब डालते नहीं, हैं। वैसे वैसे
पहले रेस्ट पे डालते हैं, फिर धीरे धीरे उसको कम बैक करने के लिए वो फिर एक एक्सरसाइज तरीका है। करते हैं। अगर मतलब किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आप देखेंगे कि XYZ किसी बॉलर को प्रॉब्लम हुई है तो अभी 2 मैच नहीं खेलेगा वो। तो हम्म। मतलब ये कि पेन एंड स्वेलिंग दीज आर नेचुरल प्रोटेक्शंस, यू हैव टू स्टॉप द मूवमेंट एट दैट टाइम। ओके। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा आपको परेशान कर रही है जब आप कोई भी वजन उठाते हैं, कुछ भी करते हैं। तो मतलब आपको हमेशा ये ग्रेविटेशनल फोर्स आपका जो रेजिस्टेंस है, आपको इसका अपोजिट काम करना है। प्रॉपर फिजिक्स है इसका है। जी। तो शी इज राइट, अगर ये प्रॉब्लम दोबारा आ जाती है तो आप सोचिए कि हम पहले उसको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं वाले, वो बहुत परेशान थी मैं आपको बताऊं। और वो अकेली नहीं थी जो परेशान थी, मेरे पास जितने लोग इस बीमारी के आते हैं उनमें से 99% लोग बहुत परेशान रहते हैं। कुछ लोगों को हम्म। पैनिक अटैक्स आते हैं, वो डर जाते हैं। और मेरे हम्म। मेरे पास एक कैलकाटा का एक बच्चा आया था एक बार, एंड हमने उसको एक दिन दौड़ाया। तो हम हम्म। उसको दौड़ा रहे हैं लॉन टेनिस कोर्ट में हमारे मुजफ्फरनगर में ही। तो वो रुक नहीं रहा, हमें लग रहा कि रुक नहीं पा रहा। तो हमने बोला प्लीज स्टॉप, तो कह रहा सर दौड़ने दो, और रो रहा, ऐसे रो रहा है। मैं पता नहीं जिंदगी में कभी दौड़ पाऊंगा नहीं दौड़ पाऊंगा, आई वॉन्ट टू एंजॉय दिस नाउ। तो हम्म। अगर खानजादी इतनी जी। जिंदगी अच्छी लेकर के आई है, वो कभी नहीं चाहेगी कि वो दोबारा बेड पे जाए। और एक खास बात और बेस्ट। बताता हूँ कि उसने इस बीमारी का जिक्र नहीं किया। हालांकि मुझे लगता है कि अगर बिग बॉस ने पूछा था तो उसको बताना चाहिए था। राइट। मैं इसमें बिल्कुल भी उसका साथ नहीं दे सकता कि उसने नहीं बताया, लेकिन कहीं ना कहीं एक मेंटेलिटी, ऐसे लोगों के साथ मैं 10-12 साल से काम कर रहा हूं। और आपको यकीन नहीं आएगा राहुल जी, मैं अकेला हूं जिसने प्योर प्रैक्टिस इस डिजीज पे करी है पूरे इंडिया में। जी सर। तो मेरे पास ऐसे ही लोग हैं। एक ना, लोग अपने आप से बचने लगते हैं। जैसे हम कहते हैं आंखें बंद हो जाएगी तो अंधेरा हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे लोग, ऐसे जी। मरीज, ऐसे लोग ऐसी चीजों से निकल करके जब आते हैं ना, उन्हें वो उसके नहीं नहीं इट्स ओके, अभी से दूर रहो, इसका जिक्र भी नहीं करते। लेकिन ये ओके। गलत करा। उसको बताना चाहिए था कि शी इज HIV-27 पॉजिटिव, एंड जी। वो प्रॉपर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की पेशेंट रही है। और उसके लिए बहुत सारी चीजें करना नहीं, मतलब वो करनी ही नहीं है उसको बहुत सारी चीजें। जी। जी। जी लोग सवाल सर, एक उठा रहे और हैं। चीज। भी बताइए हाँ बताइए, जी, आप भाई आप जी, नहीं 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 सर, आप बोलिए, लोग सवाल उठा रहे हैं, लोग बोलिए। सवाल उठा रहे हैं कि शी इज डांसिंग, व्हाई शी इज डांसिंग। अगर उसको डांस करने में देखिए, बॉडी के जो है ना, बॉडी की लिमिटेशंस आपको खुद पता चलेगी राहुल जी। ठीक है ना, बॉडी आपसे जी। बात करती है। मैं सबको बोलता हूं भगवान आपसे बात करते हैं डायरेक्ट। आपको कहीं पेन हो गया तो मतलब रुक जाएंगे। अगर खानजादी किसी को किसी काम को करने में प्रॉब्लम महसूस कर रही है तो इट मींस वो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है। मेरा एक पेशेंट है असम का ही, वो डांस हम्म। टीचर है इस टाइम। वो भी इसी डिजीज में मेरे पास है, तो उसका पूरा डॉक्यूमेंट्री मेरे पास है, मैं आपको भेज दूंगा। शी जी इज सर। नॉट द ओनली वन, ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास है जो व्हील चेयर पे थे, एंड दे आर डूइंग वेल इन इंडिया। तो लेकिन ओके। सबको ध्यान रखना पड़ता है। इस डिजीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको अपनी बॉडी में पेन आते ही आपको उसको सुनना है। आपको सुनना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो देखिए, पहली चीज तो गलती उसकी है, बिग बॉस को नहीं बताया। दूसरी हाँ चीज जी। ये है कि अगर वो अब अगर अपनी बॉडी की लिमिटेशंस को क्रॉस करके वर्क कर जाएगी तो सच में वो बेड पे आ सकती है। और इसको मैं ओके। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई डॉक्टर इसको ये बोलेगा कि ये झूठ बोल रही है, जब उसको ये पता चलेगा कि वो शी इज एक्चुअली 27 पॉजिटिव, एंड शी वाज सफरिंग फ्रॉम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। और मैं एक और चीज कहूंगा, मैं उसको सैल्यूट करता हूं कि उसने हम्म। इसको फाइट करके, उसने हसल में आई, हसल हसल में आ गई। हमें दिख रहा है हसल से पहले की मेहनत कितनी है राहुल जी। राइट। ऐसा थोड़ी कि हम आए राइट उठे और सर। हसल में पहुंच गए। करेक्ट। उसको, सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर बनने के लिए ना, यू जस्ट जस्ट रीड दैट करेक्टर कि वो कैसे कैसे सचिन तेंदुलकर बने। जी। वो मेहनत है। जी सर। जी सर। उसने तारिक फाइट सर, की है। एक और बात। जी। तारिक सर, एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बिग बॉस में आने से पहले सबका जो है परीक्षण होता है, प्रॉपर मेडिकल टेस्ट होते हैं। तो क्या उस मेडिकल टेस्ट में उसकी वो डिजीज पकड़ी नहीं जा, मतलब वो नहीं देखिए, जाती है पकड़ी? मैं आपको एक बात बताता हूँ, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को डिटेक्ट करने के लिए कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, मैं मतलब इस तरीके का। यू हैव टू ऑप्शंस बेसिकली। लोग HLA-B27 को पैरामीटर मानते हैं, बट उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि कंफर्म है। टू कंफर्म दिस डिजीज, यू आपके पास दो ऑप्शन है। वन इज क्लिनिकल, मतलब क्लिनिकल के बीच में मैं आपको कुछ वीडियोस भेजूंगा, आप बताइएगा नंबर। बिल्कुल बंदा ऐसे झुक गया सामने से,
हम्म। वो ऐसे बिल्कुल ऐसे झुक चुका है सामने। तो क्लिनिकली आपको देख के पता चल रहा है कि झुक चुका है यार, ये हाँ इज द पेशेंट ऑफ एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलोलिटिस। दूसरा ऑप्शन है रेडियोलॉजिकल। हम्म। ठीक है ना। बट आज की जो बंदी है वो उस चीज को बीट कर चुकी है। हम्म। अब आप बताइए कि जो ऐसे मेडिकल टेस्ट होंगे उसमें क्या मेडिकल टेस्ट कराएंगे लोगों के? ब्लड टेस्ट कराएंगे। हम्म। करेक्ट। उसमें गलती फिरोजा की है, उसको बोलना चाहिए था कि मुझे ये डिजीज रहा है, तो डॉक्टर उसके हिसाब से उनको मतलब एग्जामाइन करते, वो जी। हिस्ट्री लेते, क्योंकि इसमें हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। तो इसमें अगर फिरोजा ये बोलती कि मुझे ऐसा रहा है, मैं ऐसी जिंदगी जी के आई हूं, तो डॉक्टर उस 100%, मैं नहीं मानता कोई डॉक्टर उसको सपोर्ट ना करता। ऐसा हो ही नहीं सकता था। जी। जी। सर, क्या आप बिग बॉस फॉलो कर रहे हैं वैसे अगर देखा जाए नहीं, मैं तो? अभी नहीं कर रहा हूँ। मैं बिग बॉस फॉलो नहीं कर रहा हूँ अभी। मुझे तो असलम का फोन आया था एक्चुअली। असलम ने मेरे से कांटेक्ट किया कि मैं इस मसले में कुछ बोलूं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो रही है। तो आई सेड कि मैं सिर्फ हेल्थ के ऊपर बोल सकता हूँ। दूसरी बात, हाँ मैं जी। नहीं देखता हूँ। हालांकि बिग बॉस वन विनर राहुल रॉय मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, एंड जी। वो इस मिशन के मेरे प्रिवेंट सुसाइड मिशन में मेरे जुड़े रहे हैं। जी। ठीक है ना, वो मेरे ओके भाई, सर। बड़े भाई छोटे भाई वाला हमारा रिश्ता है। जी। जी। तो मैं सर आप। उनके टाइम जी। पे 10-12 से मतलब 8-10 सीजन शायद मैंने फॉलो किए हैं। बट उसके बाद मैं अच्छा। बिजी होता चला गया और फिर अभी टाइम नहीं होता। जी। सर, आखिरी सवाल, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस जानना चाहता हूँ कि खानजादी तो अभी इस वक्त धीरे धीरे उस चीज से बाहर निकल आई है, लेकिन जो लोग इससे अभी सफर कर रहे हैं, और प्लस खानजादी को क्या टेक केयर करना चाहिए फ्यूचर के लिए, वो बता दीजिए आप। नॉट ओनली खानजादी, किसी भी तरीके का कोई मरीज जिसको दर्द है, चाहे आपके घर में माता जी हैं, नॉट एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस, सबके लिए रूल एक है। सबसे इंपॉर्टेंट है, पेन है तो रुक जाए। लोग क्या करते हैं, पेन में एक्सरसाइजेस शुरू कर देते हैं, विगोरस एक्सरसाइजेस। पेन का मतलब ये भगवान सीधा आदेश दे रहे हैं, राहुल जी रुक जाओ। जी। सीधा जी आदेश है। सर। कोई बीच में नहीं है। नेचर आपसे बात करती है। दूसरी चीज, अपने पोस्चर का हमेशा ध्यान रखना होता है। आपको जी। पोस्चर हमेशा सही मेंटेन करना होता है। लेटते वक्त भी सीधे लेटे, जी पतला सर। सा पिलो यूज करें, साइडलाइन पोजीशन में इतना मोटा यूज करें पिलो। एक सबसे बड़ा मिथ जो है ना, वो हार्ड बेड को लेकर के रहता है, कमर की प्रॉब्लम वालों को। वो क्या करते हैं, गद्दे निकाल देते हैं, मैट्रेस निकाल देते हैं। बेड शुड बी हार्ड। बेड हार्ड होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे घरों में हाँ पहले जी। चारपाई यूज होती थी, आप हाँ ऐसे जी। जाएंगे हाँ तो जी। ऐसे हो जाएगी। बेड जी। हार्ड रहेगा, स्पाइन सीधी रहेगी, बट मैट्रेस थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा। क्योंकि एक फिजिक्स का लॉ है कि हर एक्शन का अपोजिट रिएक्शन है, और मसल्स में अगर सूजन है तो हार्ट में प्रॉब्लम होगी। आप करके देख लीजिएगा, आप ठीक भी होंगे। आप जमीन पे लेट जाइए, आप पकड़ के उठेंगे, आप पकड़ जाएंगे, यू विल नॉट फील गुड। ओके। तो ये चीज है। दूसरी चीज ये कि अगर कहीं पेन है, ऐसे लोगों को, जैसे मैं खानसाजी के लिए कहूंगा कि उनको, मुझे नहीं पता कि उनको हीटिंग पैड जैसी कोई चीज प्रोवाइड कराई गई है नहीं कराई गई है, वो लेकर के गई थी या नहीं, आई डोंट नो। लेकिन हॉट फर्मेंटेशन, सिकाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपके घट जी। वो कैपिलरीज को डायलेट करती है, फ्लो मतलब वो प्रॉपरली आपको सिकाई करनी है ना। जी प्रॉपर सर। आपके पास कोई अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट है तो उसको कांटेक्ट करें, अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट। लेकिन मैं आपको एक चीज कहूंगा कि कभी भी पेन में किसी को भी एक्सरसाइजेस नहीं करनी। ये बहुत लोग कराते हैं और ये बहुत गलत रूल है। जी सर। जी मैं सर। किसी के ऊपर सर, सवाल नहीं उठा रहा हूं, गलत चलता है जी। नहीं नहीं सर, समझिए सर, एक सवाल और जस्ट आ गया दिमाग में। क्या आप बिग बॉस के घर में जाएंगे खानदादी के लिए कभी, उनका ट्रीटमेंट अगर ऐसा उनको जरूरत पड़ी तो? नहीं, मैं बिग बॉस के घर में क्या करूंगा जा करके? इफ दे विल कॉल देन आई कैन गो। इफ दे विल कॉल मी, आई एम इन दुबई एक्चुअली, एंड अगर उन्हें लगता है कि मुझे जाना चाहिए, वो मुझे बुलाते हैं, तो डेफिनेटली मैं अपने पेशेंट के लिए कहीं भी जाता हूँ। ठीक है ना, मैं ओके। मुंबई रेगुलर जाता था जब मैं इंडिया में था। जी ठीक है सर। ना। तो इस और मैं मेरे पे जैसे सर्बिया की एक मेरी खिलाड़ी है, लॉन टेनिस की खिलाड़ी है, तमारा कोरोविक। वो इंडिया में जब भी आती थी तो हम उनके लिए जाते थे। जी सर। ठीक है ना। क्योंकि मेरी मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं कैसे कैसे, ओके। है ना। ओके। तो ऐसे हो जाता है कि एक इधर संभाल लेता है, दूसरी तो, बट हम मरीज के लिए चल, अगर मेरे आज इंडस्ट्री में भी संबंध है या मेरे नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर से संबंध है, ये आप भी हो या मैं भी हूं, अगर हम अपनी सर्विसेज जितने लेवल पे प्रोवाइड कराएंगे तो उतने लेवल जी। पे हमारी कॉम्पिटेंसी प्रूव होती चली जाएगी। और वो हाँ घर जी, बैठे नहीं बिल्कुल। है, वी हैव टू गो फॉर दैट। हाँ, शी इज लाइक माई सिस्टर, वो मेरी छोटी बहन है बिल्कुल।
और मैं उसके लिए बिल्कुल जाना चाहूंगा अगर बुलाएंगे, बट मुझे लगता है कि वहां पे कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं, और वहां पर अगर वो उनको सही से हिस्ट्री दे दे तो वो उसको कवर कर लेंगे। इसके बावजूद भी, क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में रही है, मैं उसकी बॉडी को समझता हूं, तो आई कैन डेफिनेटली गो। ओके सर, ओके सर। थैंक यू सो मच तारिक सर, हमसे बातचीत करने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच मुझे याद रखने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।